धन्य हुई हूँ माता मैं तो तेरी महिमा का कहे माता रानी तेरी महिमा जन जन तक पहुँचा कर। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। ब्राह्मण कुल की जननी माता, ब्राह्मण कुल की जननी माता, भक्तों की हितकारी है मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे प्यारे भक्तों, आज हम आपको माता रेणुका की पावन गाथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गाथा को श्रीमान रविंद्र मानकर जी ने धामन गांव रेणुका माता की प्रेरणा और आशीर्वाद से कई पुराणों से गुथकर माला में पिरोया है और गोविंद नाम ने जिसे शब्दों की डोर से बांधा है। माँ रेणुका के चरणों में यह माला समर्पित है। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी। कन्नौज राज में गधी नाम के राजा करते थे शासन, सत्य धर्म के थे प्रतिपालक, दुखियों के दुख करते हरण। सत्यवती थी जिनकी कन्या, रूप रंग गुण खानवली, भृंगो वंशी ऋचिक राजा, कर विवाह वह संग चली। बाबुल का घर अंगना छोटा, बाबुल का घर अंगना छोटा, छोटी सखियां सारी है मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। महाराज ऋचिक
सत्यवती को विवाह कर अपने परण कुटी में ले आते हैं और अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं सत्यवती की सेवा भाव से महाराजा ऋचिक अति प्रसन्न थे और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। सत्यवती फिर कहने लागी, आप तो हो घट घट के वासी, उदय हुए प्रभु भाग्य हमारे, आई बन करके मैं दासी। मेरी माँ को पुत्र हुए ना, गोदी माँ की है खाली, पुत्रवती का वर दे करके स्वामी कर दो खुशहाली। सुन के प्रार्थना सत्यवती की, सुन के प्रार्थना सत्यवती की, कहने लगे तपधारी, हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। महाराजा ऋचिक ने सत्यवती की प्रार्थना सुनकर उन्हें फल स्वरूप 2 चरु दिए, एक उनके लिए और एक उनकी माता के लिए। सत्यवती की माता को मन में अति तेजवान पुत्र की कामना थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी वाला चरु खा लिया और अपना वाला चरु उन्हें दे दिया। खा करके प्रसाद हरि का मन आनंद रहा छाए, कुछ ही समय पर माँ बेटी ने सुंदर 2 ललना जाए। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वो मिल जाता है, सूखे सरोवर में भी भक्तों कमल पुष्प खिल जाता है। हरि की लीला हरि ही जाने, हरि की लीला हरि ही जाने, क्या जाने संसारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे प्यारे भक्तों, सत्यवती की माता के गर्भ से ब्राह्मण तेज वाले बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। ऋचिक राज और सत्यवती के अंगना फूली फुलवारी, जमदग्नि के रूप में आए ब्राह्मण भूषण तपधारी। सप्तऋषियों में जिनकी गणना आगे चल कर के आई, वेद पाठ और यज्ञ हवन कर तरुण अवस्था को पाई। दूर दूर तक जिनकी महिमा, दूर दूर तक जिनकी महिमा, गाए नर और नारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका
तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। ऋचिक महाराज सत्यवती से कहते हैं, हे प्रिय, आपने अपनी माता का चरु ग्रहण किया है, इसलिए उनमें छत्री वाला तेज रहेगा और क्रोधी स्वभाव भी रहेगा, और उनके घर में संतान के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होगा। प्रसन्न जित राजा के घर में महाशक्ति ने जन्म लिया। रेणु का नाम रखा कन्या का, हरि भक्ति ने जन्म लिया। करती तपस्या बालापन से युवा अवस्था को पाई। जमदग्नि की पत्नी बनकर भृंगु कुल में है आई। पति सेवा और प्रेम नेम से पति सेवा और प्रेम नेम से डोर प्रीत की डारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे प्यारे भक्तों, जामदग्नि और रेणुका माता हिमालय से भ्रमण करते हुए हरियाणा पहुंचे। कुछ समय वहां बिताया। माता रेणुका पति सेवा में दिन रात लगी रहती थी। 5 पुत्र की बन गई माता, जग से नाता जोड़ लिया। जिनके प्रेम में श्री विष्णु ने निज बैकुंठ को छोड़ दिया। जमदग्नि के घर आंगन में झूल रहे हरिहर झूलना। द्वितीय राम बन कर के आए रेणुका माता के ललना। भृंग वंश में बजे बधाई। भृंग वंश में बजे बधाई, आए गर्भ आहारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। मात रेणुका की 5 संतानें उत्पन्न हुई। इनमें से सबसे छोटे विष्णु के अवतार परशुराम कहलाते हैं। अपने दादा ऋचिक और पिता जामदग्नि से उन्होंने वेद पाठ और अस्त्र शस्त्र विद्या का अध्ययन किया और भगवान शंकर को अपना गुरु बनाकर वरदानों की प्राप्ति की। तज हरियाणा की भूमि को मध्य प्रदेश में आन रमे।
जाना पाँव में बना आश्रम, अपना बिताने लगे समय। दिन प्रतिदिन क्षत्रिय राजाओं का बढ़ने लगा अत्याचार, इसीलिए तो रेणुका नंदन बन के हरि ने लिया अवतार। शिव के साधना के है साधक, शिव के साधना के है साधक, ब्राह्मण कुल अवतारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे प्यारे भक्तों, महर्षि जामदग्नि अपनी पत्नी और 5 पुत्रों के साथ जाना पांव ग्राम में अपना आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हुए अपना समय बिताने लगे। और माता रेणुका अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करती चली गई। मात रेणुका थी पतिव्रता, सदा पति का ध्यान करे। कामधेनु थी जिनके ग्रह में मन चाहा नित दान करे। एक दिन ऋषिवर कहे पत्नी से, जाओ जल लेकर आओ, भोग लगाने इष्ट देव को ताज फल लेकर आओ। चले रेणुका जल लेने को, चले रेणुका जल लेने को, विधि गति टरे नटारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। जब माता रेणुका जल लेकर के वापस आ रही थी तो उनकी दृष्टि सरिता के किनारे जल क्रीड़ा करते हुए चित्ररथ गंधर्व पर पड़ी, जो अप्सराओं के साथ काम को उत्तेजित कर रहा था, जिसे देखकर माँ रेणुका ध्यान मगन हो गई। देख दशा गंधर्व रति का, तन की सुध बुध है छूटी। रेणुका माँ की सर की गगरिया, सुनो अचानक है फूटी। जिसका पाप लगा माता को, ऋषिवर माँ से रूठ गए। जन्म जन्म के रिश्ते नाते आज अचानक टूट गए। क्रोध रूप में बोले ऋषिवर, क्रोध रूप में बोले ऋषिवर, मार मार किलकारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी।
प्यारे भक्तों, महर्षि जामदग्नि ने माँ रेणुका को आश्रम के बाहर ही रोक दिया और अपने पुत्र से कहने लगे, तुम्हारी माता कुलघातनी है, इसका इसी समय वध कर देना चाहिए। यह सुनकर चारों पुत्र रोने लगे और पिता से क्षमा याचना करने लगे और क्या कहने लगे, ये है हमारी जननी माता, इनसे प्यार दुलार मिले, जिसका दूध पिया है हमने, उस पर ना तलवार चले। जमदग्नि ने जल ले करके चारों पुत्रों पर मारा, मूर्छित पड़े धरन पर लेटे, प्रबल क्रोध की है धारा। खड़े रेणुका रोए सिसक कर, खड़े रेणुका रोए सिसक कर, बेटों की महतारी। हे मात रेणुका गाय हम गाथा तुम्हारी, मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाय हम महिमा तुम्हारी। प्यारे भक्तों, माता रेणुका किलप किलप कर रो रही हैं। हाय मेरे लालों को मैंने इसी दिन के लिए पाला था क्या। हे प्राणनाथ, आप हमारे प्राण ले लीजिए, पर मेरे पुत्रों को जीवन दान दे दीजिए स्वामी। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे पुत्रों की रक्षा करो प्रभु। परशुराम जब आए ग्रह को, देख दशा बेहाल हुए। जमदग्नि है बड़े क्रोध में, जिनके नैना लाल हुए। चारों भाई पड़े पृथ्वी पर, माता रेणुका रोए रही। दिल की हिलकी थमे न थामे, असुवन से मुख धोए रही। हाथ जोड़ कर कहे पिता से, हाथ जोड़ कर कहे पिता से, परशुराम प्रणधारी। हे मात रेणुका गाय हम गाथा तुम्हारी, मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाय हम महिमा तुम्हारी। प्यारे भक्तों, परशुराम जी अपने पिता से पूछते हैं, हे पिताश्री, मेरे भाइयों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आज उनकी यह दशा हुई। परशुराम जी की बात सुनकर जामदग्नि कहते हैं, हे पुत्र, इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इनकी माता दुराचारणी है, अकेले में गंधर्वों के साथ इसका मेल जोल है। इसलिए मैंने इनसे कहा कि अपनी माता का सिर काट दो, पर इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और इस मरण अवस्था को पहुंच गए। अगर तुमने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मान पिता की आज्ञा सुत ने, अपना झुका ललाट
दिया। जिसने जन्म दिया उस माँ का एक पल में सिर काट दिया। ठंडी छाती हुई पिता की, होठों पर आई मुस्कान। परशुराम से कहने लागे, बेटा मांग ले ओ वरदान। पितु भक्ति तेरी देख के लालन, पितु भक्ति तेरी देख के लालन, हुई प्रसन्नता भारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। पिताश्री के वचन सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे पिताश्री, आप हमें कितने वरदान दे सकते हैं? जामदग्नि खुशी के मारे कहने लगते हैं, बेटा तुम्हें जितने वरदान मांगना है उतने वरदान मांग लो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर कहे पिता से, माता को जिंदा कर दो। करके कृपा अपने लालन पर, मुझको यह पहला वर दो। मेरे चारों भाई पड़े हैं, इनकी मूर्छा दूर करो। क्रोध छोड़कर सुनिए पिताजी, हम सबके दुख दर्द हरो। परशुराम की यही है विनती, परशुराम की यही है विनती, हरे विपत हमारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे प्यारे भक्तों, महर्षि जामदग्नि मृत्यु संजीवनी मंत्र के जानकार थे। उन्होंने परशुराम के वचन मानकर माता रेणुका को फिर से जीवन दान दिया और उनके चारों पुत्रों को मूर्छा से मुक्त कर दिया। यह देखकर ऋषि मुनिगण उनकी जय जयकार करने लगे। बोलो भृंगु नंदन महर्षि जामदग्नि की, बोलो रेणुका नंदन परशुराम महाराज की। परशुराम जी कहे माता से, माता भाग्य जगा दीजिए। क्यों मिलने गए गंधर्वों से, सारा हाल बता दीजिए। भृंग वंश की परंपरा का दूर दूर तक लेख मिले। पतिव्रता और सती नारी का सत्य जमाना देख भी ले। अपने पुत्र की सुन मृदुवाणी, अपने पुत्र की सुन मृदुवाणी, खुश हो गई महतारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए
माता रेणुका परशुराम से कहने लगी, हे राम, मेरे पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। हमारे राज्य की तलहटी में गंधर्वों का राज था। गंधर्व अति सुंदर होते हैं, किंतु तलहटी के पानी में एक विशेषता है कि उम्र ढलते ढलते इन लोगों में कुष्ठ रोग पनपने लगता है। मेरा वंश सूर्य उपासक था। भगवान भास्कर की कृपा से कुष्ठ रोगों की औषधि मेरे पिता जानते थे। उनके बाद यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। कुष्ठ रोग था गंधर्वों को, दशा देख मैं घबराई। उनका दुख हरने की खातिर मिलने का वर दे आई। रोगी का मैं रोग मिटाने मन में अपने रहम गई, मगर तुम्हारे पिताश्री का क्रोध देख मैं सहम गई। इसके बाद हुआ क्या बेटा, इसके बाद हुआ क्या बेटा, बिसरी बातें सारी है। मात रेणुका गाय हम गाथा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाय हम महिमा तुम्हारी। माता रेणुका की बात सुनकर महर्षि जामदग्नि अपने किए पर बहुत पछताते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपके भाव को नहीं समझ सका और आपके ऊपर क्रोध कर बैठा। मात रेणुका की यह गाथा जो भी भक्ता ध्यान करे, कुष्ठ रोग और चर्म रोग से माँ उनका कल्याण करे। भृंगु वंश की धर्म पताका देश देश में लहराई। ब्राह्मण कुल की जननी माता मात रेणुका कहलाई। ये बेनाम तनु तेरी मैया, ये बेनाम तनु तेरी मैया, चरणों में बलिहारी है। मात रेणुका गाय हम गाथा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाए हम महिमा तुम्हारी। हे मात रेणुका गाय हम महिमा तुम्हारी। प्रिय भक्तों, आज माँ रेणुका भवानी की भक्ति में सारा संसार डूबा हुआ है। माँ रेणुका ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक स्थानों पर लीला रचाई है और भक्तों की नैया पार की है। माँ रेणुका की बेटी अर्पिता तनु मिश्रा धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से आपको माँ रेणुका के प्रमुख सिद्ध पीठों की जानकारी दे रही हैं। आप अवश्य जीवन में एक बार माँ से मिलने आए। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के धामन गांव और बिष्णुर छावल में माँ रेणुका लगभग 400 वर्ष से अपने वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। मान्यता है यहाँ पर माँ रेणुका के शिरोच्छेदन घटना के वक्त रक्त की बूंदे मांस के टुकड़े गिरे थे, तभी से माँ रेणुका यहाँ पर शक्ति स्वरूप में विराजमान है। हिमाचल प्रदेश में माँ रेणुका
पवित्र झील पौराणिक शक्तिपीठ के रूप में सदियों से विराजमान है। महाराष्ट्र के माहुरगढ़ में मां रेणुका माता का परम पवित्र शक्तिपीठ है। मान्यता है यहाँ पर परशुराम जी को मां रेणुका ने आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा के दर्शन कराए थे। बोलो रेणुका मैया की। ब्राह्मण कुल की जननी माता, ब्राह्मण कुल की जननी माता, भक्तों की हितकारी है मात रेणुका। गाए हम गाथा तुम्हारी मात रेणुका,